हरियाणा में 3 विधायकों को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर, हरियाणा में 3 विधायकों को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। और सीधे अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सीधे अनिल मोर, ओवर टू यू। ले लो यार। देखिए, इस वक्त मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूं। पिछले दिनों हरियाणा के 3 विधायकों को धमकी मिली है। 2 विधायक कांग्रेस के हैं, 1 विधायक बीजेपी के है। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा राजभवन पहुंची हैं। मैम, आप राजभवन आए हैं, रेणु बाला जी भी आपके साथ मौजूद है, इनको भी धमकी मिली है। क्या कुछ बात आपके अंदर हुई है, क्या ज्ञापन आपने दिया है? मैंने माननीय गवर्नर साहब से समय मांगा हुआ था पहले से ही। ये जो हमारे एमएलएज़ की सिक्योरिटी का मामला है, आप सोच सकते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है या कोई लोकल किसी की शरारत नज़र नहीं आ रही। 3 एमएलएज़, 2 हमारे कांग्रेस के हैं, रेणु बाला जी हैं, पवार जी हैं सोनीपत से, सोना से बीजेपी के हैं, संजय सिंह हैं। तो ये मामला ऐसे लगता है कि इसका इंटरनेशनल कुछ बातें हैं, बड़ी कंस्पिरेसी लग रही है, क्योंकि फ़ोन भी दुबई से आया है और जो हमको अखबार के मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि शायद वो नंबर भी एक ही है। तो इतना बड़ा जो ये एक षड्यंत्र नज़र आ रहा है, इसके बारे में सरकार को बहुत गंभीरता से इसे लेना चाहिए, क्योंकि केवल ये ऐसा नहीं लगता कि पैसे के लिए किया हो, वरना हो सकता है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या और उनको भी से 3 विधायकों को फ़ोन आना तो काफ़ी गंभीर मुद्दा है। और जो आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ डिमांड की है? हमने जो बात की है गवर्नर साहब से, एक एमएलए, क्योंकि ये चंडीगढ़ में थी, अभी इनसे मैं संपर्क कर पाई तो इनके साथ बात हुई है। ये गंभीर मामला इसलिए बनता है क्योंकि एक तो देखो, अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। 25 तारीख को इन्हें फ़ोन आया था, हमारे दूसरे एमएलए को भी आया, 3 को। तो केवल अगर पैसे की बात होती तो हो सकता है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े पैसे वाले लोग उनके पास आता। अब एमएलएज़ के पास सिर्फ पैसे के लिए आना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। हम चाहेंगे कि इसके पूरी तरह से जहाँ एक और इंक्वायरी होनी चाहिए, और शायद ना केवल लोकल पुलिस लेकिन एनआईए तक ये बात, मैं समझती हूँ कि अगर इंटरनेशनल रिपरकशन है इसकी कुछ, तो एनआईए को भी इसे गंभीरता से, एनआईए को ही मामले की जांच करनी चाहिए। इंटरनेशनल देखो, इंटरनेशनल है तो एनआईए अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें आ जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि इनकी सिक्योरिटी की, देखो सिक्योरिटी इनकी भी है और लोगों की भी है। अब पब्लिक लाइफ में हैं, सार्वजनिक जीवन में दिन रात लोग इनसे मिलते हैं, तो ये सबकी सिक्योरिटी का मामला। साहब ने कहा कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कितनी बड़ी है? इसके अलावा कहा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है मामले को हमें क्योंकि बात पुलिस से ही हुई है, पुलिस अफसरों से ही हुई है, और उसमें जो आज मीडिया के माध्यम से पता चला कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, लेकिन शायद उन्हें गलत रिपोर्टिंग की गई होगी, उन्हें मालूम नहीं होगा। तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं बढ़ाई है। रेणु बाला जी मौजूद, उनसे बात करेंगे। मैम, आपको ही धमकी दी गई है, कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि सिक्योरिटी कोई बढ़ी है आपकी? देखिए, अभी तक तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं बढ़ी, क्योंकि मैं 2-3 बार एसपी साहब से भी मिल के आई हूँ। उनसे भी मैंने सिफारिश की है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन आज तक भी कोई सिक्योरिटी। और जो आपको धमकी दी गई थी व्हाट्सएप नंबर पे जो कॉल आई थी, धमकी के जरिए क्या कुछ कहा गया था, क्या फिरौती मांगी गई थी? मैं बताती हूँ इनसे रकम। देखो, सारी बातें एकदम मीडिया के सामने, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव भी होता है, संवेदनशील मामला है। तो अभी तो हम यही चाहेंगे, जो डिटेल थी वो पुलिस को बता दी गई थी कि क्या बातचीत हुई, कैसे हुई। उसके बाद इनको मैसेज भी आया है, केवल ये नहीं कि सिर्फ फ़ोन पर बात हो गई, मैसेज भी आया, SMS उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी आए। तो जो इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने पुलिस को सारी बात बता दी है। फ़िलहाल हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमारे सभी MLAs को और हमारे जो कांग्रेस के 2 MLAs हैं
इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाए और इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जाए। तो माननीय गवर्नर साहब ने हमें अश्योर किया है कि वो डीजीपी से बात करेंगे। आखिरी सवाल है मैम, सीएम साहब से भी क्या मांग करते हैं आप? सीएम साहब से भी यही मांग है हमारी, बल्कि पूरे प्रदेश को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई सिर्फ पार्टी की भी बात नहीं है, क्योंकि एक बीजेपी के भी एमएलए हैं, तो सरकार को इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीर है तीन विधायकों की, क्योंकि 3 विधायकों की सुरक्षा, आप ये समझ लीजिए ना कि सिर्फ विधायक की बात नहीं है। अब ये यहाँ पर खड़े हैं, इनके साथ केवल एक पीएसओ हैं और आप इतने लोग खड़े हैं और पब्लिक के लोग भी होते हैं, तो सुरक्षा केवल जाना भी पड़ता है। सुरक्षा अकेले इनकी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि सबकी सुरक्षा का मामला हो जाता है ये, और इंटरनेशनल रिपरकशन का मामला है, तो इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की तरफ से रेणुबाला भी यहाँ पर मौजूद रही, क्योंकि तीन विधायकों को धमकी दी गई और वही मांग यहाँ पर कुमारी शैलजा की तरफ से की जा रही है कि जो एनआईए है, एनआईए भी इस मामले को देख के वहीं जो प्रदेश सरकार है विधायकों की जो सुरक्षा है उसको पुख्ता करे।